प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है और गीता के 3 अध्याय जैसा कि आपको बताया जा चुका है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय जो है आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं और इन 3 अध्यायों में से हम इस समय दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे अध्याय के अंतर्गत हम अभी तक जो है 29 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात 29 श्लोकों का आपको अभी तक जो है पिछले कालांश तक अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए 30वां श्लोक, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतय तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। पुनः देखिए कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतय तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से आत्मा का जो स्वरूप है उस आत्मा के स्वरूप के बारे में विवेचन करने के उपरांत या आत्मा के संबंध में बतलाने के उपरांत इस श्लोक के अंतर्गत जो है इस आत्मा के संबंध में जो कुछ अर्जुन को बतलाया गया है उसका उपसंहार करते हुए और सार रूप में अर्थात निचोड़ के रूप में कहते हैं कि भारतय, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, सर्वस्य देहे, सर्वस्य सभी के देहे शरीर में, अयम देही, अयम यह देही जो आत्मा है वह आत्मा नित्यम नित्य ही अर्थात सदैव सभी कालों में अवध्य 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 है अर्थात वध के योग्य नहीं है, वध के अयोग्य है या यूँ कहें वध के योग्य नहीं है अर्थात इसका नाश नहीं होता है। ये सभी कालों में जो है एक समान ही रहती है। तस्मात् इसीलिए सर्वाणि भूतानि जो है कि आप सर्वाणि सभी भूतानि भूतों के लिए अर्थात तस्मात् इसलिए आप भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य के लिए नहीं, जिनके विषय में आप चिंतन मनन कर रहे हैं कि इनके ऊपर मैं अपना बाण कैसे चलाऊं, तो इनके लिए ही नहीं अपितु इस जगत के सर्वाणि भूतानि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तुम्हें शोचितुम शोक, इस जगत के संपूर्ण भूत अर्थात प्राणियों के लिए तुम जो है शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि न योग्य नहीं हो। अर्थात केवल मात्र भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य के लिए नहीं अपितु इस जगत के संपूर्ण भूत वर्ग के लिए, इस जगत के संपूर्ण भूत जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए आपको शोक या इस विषय में चिंतन मनन जो है आपको नहीं करना चाहिए। फिर देख लीजिए कि भारतय, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे
अर्थात सर्वस्य सभी के देहे, देहे में अर्थात शरीर में, अयम देही यह देही, अयम यह देही अर्थात आत्मा, नित्यम नित्य ही, सदैव ही, अवध्य वध के अयोग्य है, वध के अयोग्य है अतः इसका वध नहीं किया जा सकता है। तस्मात् इसीलिए हे अर्जुन आप जो हैं, तस्मात् इसीलिए सर्वाणि भूतानि इस जगत के संपूर्ण भूत प्राणी जो हैं उनके लिए, अर्थात केवल मात्र भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य के लिए ही नहीं अपितु इस जगत के संपूर्ण भूत जो प्राणी हैं, संपूर्ण जो प्राणी वर्ग है उनके लिए तुम सोचित तुम शोक करने के लिए अरसीन है, योग्य नहीं हो। अर्थात आपको किसी के विषय में चिंतन मनन या शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने आत्म स्वरूप का अर्थात आत्मा के स्वरूप का निश्चित सिद्धांत जो है कि प्रतिपादित किया है, जिसमें अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, अर्थात उसे बता दिया गया है कि अर्जुन तुम जो है भीष्म पितामह हैं और गुरु द्रोणाचार्य के लिए नहीं अपितु इस जगत के जितने भी भूत प्राणी हैं अर्थात संपूर्ण प्राणी वर्ग के लिए आपको दुख नहीं करना चाहिए, आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वास्तव में जो ये आत्मा है, ये आत्मा अवयव रहित और नित्य होने के कारण किसी के द्वारा भी और किसी भी काल में ये मारी नहीं जा सकती है, अतः इसका वध नहीं किया जा सकता है, ये वध के अयोग्य है। और इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने यह भाव भी दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। संपूर्ण भूत प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में, समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीर के जो भेद हैं अर्थात शरीरों के भेद से, कि शरीर तो बहुत सारे हैं, तो उन शरीरों के भेद से अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में आत्मा में भेद होता नहीं है। वह आत्मा सदा ही, वह आत्मा एक है और सदैव ही अवध्य है। उसका कभी भी किसी भी साधन से अथवा उसका कभी किसी भी काल में और किसी भी साधन से कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है, उसका नाश नहीं कर सकता है। ये इस तरह से 30वें श्लोक का अर्थ आपको करवाया गया। इसके उपरांत अब आप 31वां श्लोक देखिए कि स्वधर्ममपि च अवेक्षे न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। कि स्वधर्ममपि च अवेक्षे न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्म अवबोध से तुम्हारे लिए शोक करना समुचित नहीं है। आत्म अवबोध से तुम्हारे लिए शोक करना समुचित नहीं है। अब इस पद्य में, इस श्लोक के अंतर्गत वो ये बतला रहे हैं, ये कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन आपका जन्म जो है क्षत्रिय धर्म में हुआ है और उस क्षत्रिय धर्म के पालन की दृष्टि से अर्थात उसका पालन करते हुए भी तुम्हें जो है दुख नहीं करना चाहिए, आपको शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात इस रणभूमि में आकर, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा है,
कौरव और पांडवों के मध्य, इसलिए धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर और आपको किसी के विषय में भी शोक चिंतन मनन आदि नहीं करना चाहिए और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इस धर्म युद्ध को करना चाहिए। तो जय और हे अर्जुन, स्वधर्मम अवेक्ष्य, स्वधर्मम अपने धर्म को अवेक्ष्य अपि देखकर अपि भी, च और स्वधर्मम अपने धर्म को अवेक्ष्य देखकर अपि भी, जो है देखकर भी, विकम्पितुम न अर्हसि, विकम्पितुम अर्थात कंपित होना या भयभीत होना, कंपित होना या भयभीत होना, अर्हसि ने आपके लिए उचित नहीं है। अर्थात कंपित होने के लिए या भयभीत होने के लिए अर्हसि ने योग्य नहीं है आप। तो आपको कंपित या भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म्यात् अर्थात अपने धर्म के, धर्म्यात् युद्धात् जो धर्म युद्ध है उस धर्म युद्ध से, अर्थात धर्म युद्ध को करने के अन्यत अलावा श्रेष्ठ अर्थात कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए न विद्यते कुछ भी नहीं है। फिर देखें कि धर्म्यात् युद्धात्, ये से धर्म युद्ध से, युद्धात् युद्ध से, अन्य दूसरा, श्रेय कल्याणकारी या कल्याण कारक, क्षत्रिय से कल्याणकारक जो कर्तव्य है वह क्षत्रिय के लिए विद्यमान नहीं है। अर्थात धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर के और क्षत्रिय का उस धर्म युद्ध से विमुख होना, मुंह मोड़ना, यह उचित नहीं है। अपितु धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर के और क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति के लिए जो है धर्म करना ही श्रेष्ठ है, धर्म करना ही उसके लिए कल्याणकारी है। इस धर्म युद्ध को करने से ही आपका कल्याण होगा, आपका यश, आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। और यदि आपने इस धर्म युद्ध को नहीं किया तो आपकी जो कीर्ति यश है वह समाप्त हो जाएगा। फिर देख लीजिए कि च और स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि, अपने धर्म को अवेक्ष्य अपि देखकर भी, हे अर्जुन तुम जो है विकम्पितुम अर्थात कंपित अथवा या भयभीत होने के लिए अर्हसि न योग्य नहीं है। अर्थात आपको कंपित या भयभीत नहीं होना चाहिए ही, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, इस धर्म युद्ध से अन्यत अलावा, अर्थात धर्म युद्ध को करने के अन्यत अलावा अतिरिक्त तुम्हारे लिए श्रेय कल्याणकारी जो है, श्रेय कल्याणकारी जो कार्य अथवा कर्तव्य है वो क्षत्रिय के लिए न विद्यते नहीं है। अर्थात इससे बढ़कर ऊपर कल्याणकारी कोई भी जो है आपके लिए नहीं है। तो यही शब्द में आए हुए धर्म शब्द से जो आशय तात्पर्य कर्तव्य से है, अर्थात धर्म शब्द कर्तव्य के लिए प्रकट हुआ है या कर्तव्य के लिए इसमें प्रयुक्त हुआ है। हम ये मानते कि माना कि न आत्मा मरती है और न शरीर रहता है, फिर भी क्या अर्जुन जो है फिर भी क्या यह अर्जुन की शिष्टता होगी कि जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर अध्ययन किया या जिन गुरुजनों के चरण पूजने योग्य हैं, पूजा अर्हौ, पूजा के योग्य हैं दोनों, उन्हीं के वह अपने हाथ से मस्तक छेदन करे। इस शंका का समाधान करते हुए यहाँ श्री कृष्ण ने जो है
अर्जुन को उसको अपना स्व कर्तव्य, किस धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर उसका क्या कर्तव्य बनता है, उस स्व कर्तव्य अर्थात उसके अपने कर्तव्य का उसे बोध कराया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके वर्ण धर्म की ओर संकेत करते हुए ये कहा है, अर्थात उसके वर्ण धर्म की ओर संकेत किया इस श्लोक के अंतर्गत कि आप क्षत्रिय वर्ण से हैं। और वे कहते हैं कि यदि तुम जो है अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी हे अर्जुन आपको भयभीत या कंपित जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक आपका धर्म है। क्योंकि धर्म युद्ध से विमुख न होना जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का आपका स्वाभाविक धर्म है। इसलिए आपको अपने क्षत्रिय वर्ण की ओर देखते हुए या उसकी रक्षा के लिए भी आपको इस युद्ध भूमि में आकर धर्म युद्ध को करना चाहिए और आपको कंपित अथवा भयभीत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस कालांश में आपको 2 श्लोकों का अध्ययन करवाया गया। फिर भी कहीं किसी तरह की आपको इनके अर्थ में कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं।